आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा श्री राधे। कैसे हैं आप सभी। एकादशी व्रत आपके जीवन में खूब सफलता लाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए वीडियो में जानेंगे आज एकादशी व्रत पुत्रदा एकादशी का कैसे व्रत खोला जाता है, क्या एकादशी व्रत खोलने का समय है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक सुनिएगा जी, बने रहिएगा। जैसे कि एकादशी व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है, व्रत को खोलना अर्थात पारण करना भी उतना ही विशेष है। इसका एक नियम होता है, कहा जाता है सही समय पर एकादशी व्रत को खोला जाए तभी वह परिपूर्ण होता है। एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन सुबह जब सही समय होता है, हरिवासर का समय देखा जाता है, द्वादशी का समय देखा जाता है, उसके बाद ही अपने व्रत को खोला जाता है। ऐसे में जो भक्तजन शनि प्रदोष का व्रत कर रहे हैं अर्थात प्रदोष व्रत करते आ रहे हैं, तो वह द्वादशी और त्रयोदशी के अद्भुत संगम का शनिवार को प्रदोष व्रत भी करेंगे। ऐसे में आप सभी को कैसे पारण करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर आप रात्रि जागरण करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी घर पर विराजमान जो तुलसी मैया है उन पर जल चढ़ाएं, विधि विधान से पूजा कर परिक्रमा करने का प्रयत्न करें। आप सभी जो है ध्यान रखें, द्वादशी में भी तुलसी दल जो है द्वादशी तिथि जब तक रहे तब तक आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। पहले में प्रयोग लिया हुआ तुलसी पत्र आप कई बार काम में ले सकते हैं। आप प्रदक्षिणा करने का प्रयत्न करें, 5 या 7 या 3 जितना आपसे हो सके तुलसी माता की पूजा परिक्रमा करें। उसके बाद आप सभी अगर किसी पवित्र मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां कर आए, नहीं तो अपने घर पर ही आप सभी को श्री नारायण को जैसे सर्दी की सेवा आप देते हैं उसी स्वरूप में आप लड्डू गोपाल को उठाएं, विधि विधान से अपने घर के मंदिर में जो पूजा का आपका कार्यक्रम रहता है उसी विधान से ठीक जो है पूजा करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप पूजन इत्यादि समापन की ओर कर अपने घर की रसोई में अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार चावल या अन्य पकवान जो आपको सही लगे सात्विक रूप में बनाने का प्रयत्न करें। उसके बाद आप सभी विधि विधान से भगवान जी को इनका भोग लगाएं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद इस शुभ समय में अपने व्रत को खोल लीजिएगा। आज जो है अर्थात द्वादशी के दिन पूजा का जो समय है वह आपने सुबह सुबह संपूर्ण कर लेना है। उसके बाद आप सभी को 10 तारीख को व्रत करने के बाद 11 तारीख की सुबह 7:15 से 8:21 तक अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। यही पारण का शुभ समय है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समापन होने का समय सुबह 8:21 के आसपास रहने वाला है। तो इस शुभ समय में आप व्रत को खोल लीजिए। अब व्रत कैसे खोला जाता है, जैसे आपने भगवान जी और सभी देवी देवताओं की पूजन का नियम जो लिया है उसे परिपूर्ण करने के बाद एक समय का भोजन आप पंडित जी ब्राह्मण जी को अगर घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं तो अत्यधिक शुभ है। नहीं तो एक समय का भोजन आप दान में दे दीजिएगा, जिसमें सूखे स्वरूप में आप चावल, हल्दी, नमक, मिर्च, आटा इत्यादि जो भी आप सामग्री मौसमी फल दान में देते हैं वह दान में दीजिए। कुछ दक्षिणा भी इसमें रखिएगा। अगर आप सभी यह सूखे स्वरूप में भोजन नहीं दे पाते हैं तो कुछ पैसे इत्यादि अलग से अपनी क्षमता अनुसार एकादशी के निमित्त दान के लिए दूंगी, ऐसी प्रार्थना करते हुए रखकर भगवान को जो आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है, लगाया है भोग, भगवान उसे ग्रहण कर चुके हैं, उसी में से थोड़ा सा हिस्सा आप जो है ग्रहण कर लीजिएगा। साथ ही थोड़ा सा तुलसी पत्र भी आप ग्रहण कर आज अपने व्रत को संपूर्ण कीजिएगा। इस तरह से जो है यह व्रत परिपूर्ण किया जाता है और इसी तरह से व्रत को संपूर्ण स्वरूप में जिस भी भावना से आपने किया है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप व्रत का पारण कीजिए। इसके साथ ही एक विशेष सूचना आपको देते हुए चलूं कि आप सभी अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो 11 तारीख शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। अगर आप सभी फलाहार लेकर ही अपने व्रत को पूर्ण करते हैं तो सुबह सुबह आप भगवान शिव की पूजा करने के बाद आज शनिवार व्रत का संकल्प लेने के बाद शनि प्रदोष व्रत के बाद फलाहार इत्यादि कर लीजिएगा। आपका 2 दिन का व्रत हो जाएगा, एक तो एकादशी का, एक जो है द्वादशी और प्रदोष का। अर्थात जो भक्तजन प्रदोष व्रत करते हैं उनके लिए यह बात लागू होती है कि दूसरे दिन भी आपको सिर्फ तुलसी पत्र रखकर एकादशी व्रत को पारण कर लेना चाहिए। मुख में ग्रहण कर आज मेरा एकादशी व्रत पारण हो गया, अब मैं आज प्रदोष का व्रत धारण कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना आप भगवान के आगे करें। और इस दिन भी आप सभी
भी जो है फलाहार में ही रहे, ताकि एकादशी व्रत भी आपका परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरे दिन प्रदोष का व्रत भी आपका संपूर्ण हो जाएगा। शाम को समय भी आप सभी जो है, जैसे आप अगर प्रदोष व्रत में अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न मीठा ही ग्रहण करें, नहीं तो यह दूसरा दिन भी आपका फलाहार इत्यादि में ही जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को यह शनिवारी एकादशी और जो है शनिवारी प्रदोष कहने का अर्थ है, और एकादशी व्रत 2 दिन के व्रत का नियम आपको संपूर्ण करना है, पारण के नियम में प्रयोग में लेना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।